अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। MGT 543 लेक्चर 36 करना है, जिसका टॉपिक है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग एंड री इन्फोर्समेंट थ्योरी। तो स्टूडेंट ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक्सपेक्टेंसी एंड री इन्फोर्समेंट, ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर के अंदर यही दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट ये थ्योरी विक्टर रोम से मंसूब की जाती है। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है स्टूडेंट कि हमारी जो थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी, ये किससे मंसूब की जाती है, किसने इसे डेवलप किया था? तो वो किसने किया था? विक्टर रोम ने किया था। इसका बुनियादी असूल ये है कि इंसान कोई भी काम इस उम्मीद पर करता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा और वह नतीजा इसके लिए कितना अट्रैक्टिव होगा। आपने हमेशा याद रखना है किस रूल पर कोई भी बंदा मेहनत करता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा और वो जो नतीजा है उसके लिए कितना अट्रैक्टिव होगा। अब इस थ्योरी के जो रिलेशनशिप्स थे वो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और नहीं भी हैं। तो स्टूडेंट बस आपने ये याद रखना है कि एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज, तो एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज को हम किसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं? एक्सपेक्टेंसी के अंदर। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस रिवार्ड लिंकेज है उसे हम इंस्ट्रूमेंटली देख रहे होते हैं, जबकि अट्रैक्टिवनेस स्टूडेंट हमारी एक बैलेंस है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट MCQ स्टूडेंट, अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ रिवार्ड इज़ अ बैलेंस। अब देखते हैं कि एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज में क्या होता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो कारकर्दगी का ताल्लुक है और कोशिश, यानी कि मुलाजमिन को यकीन है कि अगर वो टास्क पूरा करेगा तो उसकी जो कोशिश है वो रंग लेकर आएगी। दूसरा है रिवार्ड लिंकेज। तो इसके मुताबिक क्या है स्टूडेंट? क्या मुलाजिम को यकीन है कि अगर इसने परफॉर्म किया या टास्क पूरा किया तो उसे वाकई इनाम मिलेगा? मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन आपके बॉस ने आपको ना तो अप्रिशिएट किया ना तो बोनस दिया, तो अगली बार आप इंस्ट्रूमेंटली काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। नेक्स्ट हमारे पास है अट्रैक्टिवनेस। तो स्टूडेंट अट्रैक्टिवनेस का मतलब क्या है कि जो इनाम मिल रहा है क्या मुलाजिम उससे सेटिस्फाई है, क्या वो इसे पसंद करता है, यानी कि जो उसे मिला है वो उसकी मेहनत के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। अब यहाँ पर है स्टूडेंट द की टू अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल गोल एंड लिंकेज बिटवीन द एफर्ट्स परफॉर्मेंस। देखिए, अगर हम इस थ्योरी को समझना चाहते हैं तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो इंडिविजुअल है उसका परफॉर्मेंस रिवार्ड और गोल सेटिस्फिक्शन के साथ कैसा लिंक है। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, किसके साथ लिंक कर रहा होता है? इंडिविजुअल गोल एंड लिंकेज का हमें ताल्लुक समझना पड़ेगा इस थ्योरी को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है गोल सेटिंग थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है? ये थ्योरी कहती है कि स्पेसिफिक और डिफ़िकल्ट गोल आसान और जनरल गोल की मुनासबत इंसान से ज़्यादा काम करवाते हैं। स्टूडेंट बहुत ही ये आपकी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या बिल्कुल अपोजिट बात की गई है कि जो स्पेसिफिक गोल इंक्रीज परफॉर्मेंस एंड डिफ़िकल्ट गोल व्हेन एक्सेप्टेड रिजल्ट इन हायर परफॉर्मेंस देन ईजी गोल्स। मुश्किल और स्पेसिफिक गोल्स ईजी और जनरल गोल की से निस्बत ज़्यादा इंसान से काम लेते हैं। मतलब जो चीज़ मुश्किल है, जाहिर सी बात है, हम उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हम अपनी FSC कर रहे थे तो हमने अपनी जो साइंस सब्जेक्ट थे उनको बहुत पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, दिन रात मेहनत की। और जो हमारी उर्दू थी, इंग्लिश थी, इस्लामिक, तो इनको हमने बिल्कुल ही साइड पे रख दिया। तो नतीजा क्या निकला? साइंस सब्जेक्ट में तो हमने बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन उर्दू में हमारे नहायत ही ख़राब मार्क्स से हम किसी को बताने के लायक भी नहीं थे। तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट, हम जो स्पेसिफिक चीज़ होती है या फिर हमारी जो बहुत ज़्यादा टफ होती है हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले है कि अटेंशन टू वर्क अकॉर्डिंग टूवर्ड अ गोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ जॉब मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, MCQs बड़ा ही कॉमन MCQs है। आपसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन सा मेजर सोर्स है जॉब मोटिवेशन में, तो वो क्या है? हमारा अटेंशन टू वर्क। इसके बाद स्टूडेंट हमारा चैलेंज स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल आर सुपीरियर मोटिवेटिंग फोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों लाइनें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सुपीरियर मोटिवेटिंग फोर्स कौन सी होती है? हमारा स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल। स्पेसिफिक हार्ड गोल प्रोड्यूस अ हाई लेवल ऑफ आउटपुट देन जनरलाइज गोल। वही बात जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर आपको
गोल सेटिंग थ्योरी डील विद इन जनरल। तो स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो गोल सेटिंग थ्योरी है वो जनरल पीपल के साथ डील करती है या फिर हमारे जो स्पेसिफिक्स होते हैं। तो आपने याद रखना है जनरल पीपल्स के साथ ये ट्रीट कर रही होती है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये थ्योरी लोगों की जो हाई नीड्स अचीवमेंट है उस पर लाई कर रही होती है। इसीलिए स्टूडेंट हमारा जो गोल होता है वो स्टिल हमें रिकमेंड करता है कि हम मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करें। जो हमारा डिफ़िकल्ट गोल होता है वो किस चीज़ को रिकमेंड करता है? मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिकमेंड करता है। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट इसका कंक्लूजन क्या था? इसका कंक्लूजन ये निकला कि इसका नतीजा बस यही है कि अगर इंसान को पता हो कि काम आसान है तो वो सुस्त हो जाता है, लेकिन अगर उसे पता हो कि काम चैलेंजिंग है यानी कि लेकिन नामुमकिन नहीं है, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, चैलेंजिंग हो लेकिन इम्पॉसिबल ना हो तो वो बंदा ज़्यादा जोर लगाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फीडबैक। तो स्टूडेंट हमारा जो फीडबैक होता है वो हमारी बिहेवियर के लिए गाइड का रोल अदा करता है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे बॉस की फीडबैक्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन के लिए हाई होते हैं। जैसे स्टूडेंट ये एमसीक्यूज भी आता है कि सेल्फ जनरेटेड हैज़ शोन टू बी मोर पावरफुल मोटिवेटर, ठीक है। मोर पावरफुल मोटिवेटर क्या होते हैं? हमारे सेल्फ जनरेटेड फीडबैक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट ना फीडबैक लगा के आ जाते हैं, तो आपने इस बात को माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पर है कि गोल सेटिंग तब कामयाब होती है जब हमारी जो मुलाजिम होते हैं उनको फीडबैक मिले। मुलाजिम गोल के साथ जो होता है कमिटेड होना चाहिए, खुद को उसने सेट किया हो, मुलाजिम को खुद पर यकीन हो कि वो ये कर सकता है, यानी कि सेल्फ एफिशिएंसी। इसके साथ साथ स्टूडेंट हमारा जो भी गोल है वो हमारे नेचर के जो हमारा कल्चर होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और हमारे नेशनल कल्चर पर असर डालता हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट यही पॉइंट्स है आपके, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कॉन्टिजेंसी को रेफर करता है। जी हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब ये क्या होती है? ये थ्योरी गोल सेटिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी काउंटर है किसके? गोल सेटिंग थ्योरी के। और ये कहती है कि इंसान का रवैया उसके अंदर की सोच से नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस से कंट्रोल होता है। याद रखना है, इंसान के अंदर का रवैया कॉन्सिक्वेंसेस से होता है, नतायज से होता है, ना कि उसकी अंदर की सोच से। तो ये हमारी क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी होती है। इंसान वो काम बार बार करता है जिसके फौरन बाद उसे रिवॉर्ड मिले। ऐसा ही है ना स्टूडेंट, अगर आप 10th में फर्स्ट आए थे तो आपका यही माइंड होता है ना कि मैंने फर्स्ट ईयर में भी फर्स्ट आना है, मैंने सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट आना है, तो हमारा माइंड बन जाता है। तो ये जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी है ये ज़्यादा बेस्ट थी। इंसान वो काम छोड़ देता है जिस पर सज़ा मिले या फिर इनाम ना मिले। तो ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट, अल्लाह ना करे अगर किसी की सप्ली आई होती है तो फिर आप देखते हैं ना कि कौन से जो आपकी कोताहियाँ थी जिसकी वजह से आप इस नतीजे पर पहुँचे हैं, तो फिर आप वो चीज़ें नहीं करते हैं। और स्टूडेंट इसके बाद ये है कि हमारा बिहेवियर जो होता है, इनाम जब मिल जाता है तो हमारा बिहेवियर जो है वो फ़ौरन चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपन बुक मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये जो हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा है ना स्टूडेंट, इसकी बस यही जो लाइंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि बिहेवियर दैट इज़ नॉट रिवॉर्डेड आर पनिश्ड इज़ लाइक टू बी रिपीटेड। ऐसा बिहेवियर जिस पर पनिशमेंट मिली हो या फिर रिवॉर्ड ना मिला हो वो हम बार बार रिपीट नहीं कर रहे होते। ओपन बुक मैनेजमेंट में क्या होता है? ये हमारे पास बहुत ही मॉडर्न मोटिवेशन का तरीका है। कंपनी की जो फाइनेंस स्टेटमेंट्स होती हैं वो मुलाजमिन के लिए खोल दी जाती हैं। तो अब इससे क्या होता है? मुलाजमिन ये महसूस करता है कि वो सिर्फ नौकर नहीं है बल्कि बिजनेस पार्टनर है, ताकि वो मालिक की तरह सोचे। और मुलाजिम को ये सिखाया जाता है कि बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, ताकि उसे पता चले कि इनके एक गलत फैसले से कंपनी को कितना नुकसान हो सकता है। तो स्टूडेंट ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि ओपन बुक में क्या होता है कि हम अपने मुलाजमीन को एक मोटिवेशनल अप्रोच मुहैया करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम। मुलाजिम को फिक्स तनख्वाह की बजाय इस बुनियाद पर पैसा देना, और किस बुनियाद पर पैसा देना? परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। याद रखें स्टूडेंट, जो उनकी कंपेंसेशन होती है उससे की बजाय नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस की बजाय। अब देखिए ना स्टूडेंट, एक जो मुलाजिम है वो अपनी रूटीन वर्क से ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे ज़्यादा मिलना चाहिए।
उसकी जो तनख्वाह है उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए, और जो नहीं कर रहा तो उसे सिर्फ तनख्वाह ही मिलनी चाहिए। अब स्टूडेंट ये जो हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो हमने पढ़ा है उसके साथ बहुत फिट बैठता है, यानी कि ज़्यादा काम ज़्यादा इनाम। तो ये दोनों आपस में बहुत मैच करते हैं। इसके अंदर क्या आ जाता है, जैसे हमारा कमीशन, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, और इससे स्टूडेंट हमारी मोटिवेशन बढ़ती है और कंपनी का जो कॉस्ट कंट्रोल है वो भी होता है। काम नहीं तो पैसा भी नहीं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ पे फॉर परफॉर्मेंस प्रोग्राम कैन एक्सप्लेन द टर्म ऑफ बोथ मोटिवेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि अगर काम नहीं तो पैसा भी नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रेटेड कॉन्टेम्परेरी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आखिर में स्टूडेंट ये समझना जरूरी है कि तमाम थ्योरीज अलग अलग नहीं है। देखिए हमारी जो एक्सपेक्टेंसी जो हमारी बुनियाद है, ठीक है, जो हमारी बेस है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। इसमें अचीवमेंट की ज़रूरत होती है। अब अचीवमेंट के अंदर क्या आ सकता है, हमारा इंसाफ या फिर अनाम और री इन्फोर्समेंट, स्टूडेंट सब शामिल होकर एक मॉडल बनाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, री इन्फोर्समेंट। दोनों लाइनें ही बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हम री इन्फोर्समेंट में क्या कर रहे होते हैं और एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या कर रहे होते हैं। MCQs कर लेते हैं अब जल्दी से। अपना लेक्चर सिलेक्ट करेंगे। आज हमने 36 पढ़ा है। 36 पहला MCQ है थ्योरी बेस्ड ऑन एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज। जो हमारी एफर्ट परफॉर्मेंस लिंकेज पर डिपेंड कर रही होती है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है। प्रोबेबिलिटी एफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, स्टूडेंट जहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी एफर्ट्स होती हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को लीड कर रही होती हैं, तो वो भी हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में होता है। स्टूडेंट ये हाइट था, रिकॉर्डिंग की वजह से मुझे नज़र नहीं आया। नेक्स्ट MCQ है हमारा अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवॉर्ड। तो जो हमारी अट्रैक्टिवनेस होती है किसी भी रिवॉर्ड की, वो हमारी इंस्ट्रूमेंटल होती है या बैलेंस होती है, तो स्टूडेंट वो हमारी बैलेंस होती है। थ्योरी सेइंग स्पेसिफिक गोल इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस। जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उनकी अगर हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करें, तो किस थ्योरी ने हमें बताया था, हमें गोल सेटिंग ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट MCQ से फीडबैक एक्ट टू गाइड बिहेवियर। नेक्स्ट MCQs बिलीव इन कैपेबिलिटी टू परफॉर्म टास्क, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिशिएंसी। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ पर हम बिलीव्स अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव कर रहे होते हैं, खुदी, वो इलामा इकबाल वाली खुदी, तो वो हमारी होती है सेल्फ एक्सपेंसेंसी। थ्योरी सेइंग बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। जहाँ पर हम जो नतीजे की बुनियाद पर काम कर रहे होते हैं वो इन्फोर्समेंट थ्योरी होती है। कॉन्सिक्वेंसी इमीडिएटली फॉलोइंग रिस्पॉन्स, जहाँ पर इमीडिएटली हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं वो हमारे री इन्फोर्सर्स होते हैं इमीडिएटली परफॉर्मेंस में। और शेयरिंग फाइनेंस स्टेटमेंट विद एम्प्लॉयज इज ओपन बुक मैनेजमेंट। प्लान पेइंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज पे फॉर परफॉर्मेंस। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपनी इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें स्टूडेंट। बहुत मेहनत के साथ आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाता है, तो स्टूडेंट इतनी अप्रिसिएशन तो बनती है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।